करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोदी मंत्रिमंडल। आज आपके लिए कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट लेकर आया हूँ। हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये वीडियो आप जरूर देखकर जाइएगा। कंप्लीट संसदीय क्षेत्र भी रहने वाला, जितने भी मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है, इसके अलावा फोटो के साथ में रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इस क्लास की फ्री PDF फाइल हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन HD पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। फ्री PDF सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स वाला सेक्शन चेक करिए। काफ़ी सारी फ्री PDF फाइल GK GS करंट अफेयर्स के अवेलेबल है। पेड कोर्सेज ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के नए राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से संबंधित, तमिलनाडु से। किसका स्थान लिया है, जगदीप धनखड़ का। प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपए पर मंथ। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है, भाग 5 में, और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, यानी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। राइट आंसर है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है। ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बन गई हैं ये। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके अलावा और कौन कौन से विभाग हैं, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो। उत्तर प्रदेश का वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अगला है, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व CM भी रह चुके हैं और ये भारत के नए कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान। संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के कम्युनिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं। संसदीय क्षेत्र है इनका गुना, मध्य प्रदेश। ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में करंट जो है टूरिज्म एंड संस्कृति मिनिस्टर है इंडिया के। संसदीय क्षेत्र है इनका जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। संसदीय क्षेत्र है इनका पोरबंदर, गुजरात। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिराग पासवान। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है हाजीपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, के राम मोहन नायडू वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है इनका श्री काकाकुलम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोयल ओरम वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़, ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह वर्तमान में भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के
केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर हैं। संधि क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है नितिन जयराम गडकरी। संधि क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले दिवाली स्पेशल ऑफर है, 149 रुपये में स्पेशल आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, प्लस पीडीएफ फाइल भी है, एप्लीकेशन में आप जाके चेक करिएगा। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जेपी नड्डा, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। संधि क्षेत्र गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। संधि क्षेत्र कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। संधि क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। संधि क्षेत्र है करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग और स्टील मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी, वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है कोडरमा झारखंड। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है अलवर राजस्थान। अगला है, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद ओडिशा से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है राज्यसभा सांसद यूपी से हैं और ये आप फोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है संबलपुर ओडिशा। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन, वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मुंगेर बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर पाटिल, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है नवसारी गुजरात। यह है सी आर पाटिल। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है गया बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र डिब्रूगढ़ असम। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री हैं। संधि क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल गांधी, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला, वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और जो ओम बिरला है इनका संधि क्षेत्र लगता है कोटा राजस्थान। अब हम देखेंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्री कौन है? श्री राव इंद्रजीत सिंह। अर्जुन राम मेघवाल, वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। श्री जयंत चौधरी, वर्तमान में कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भू विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय है। योगा मंत्री, आयुर्वेद मंत्री, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय है। आयुष मंत्री हैं डॉक्टर जाधव प्रताप राव गणपत राव। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट देखा। तो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वीडियो रोक कर बताइए। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर भी बताइए। और भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इन तीनों का आंसर आपको वीडियो रोक कर बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी वार्षिकांक पीडीएफ, हमारी बेस्ट पीडीएफ जीकेजीएस ब्रह्मास्त्र, रेलवे, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, स्टैटिक जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 7067567024। जीकेजीएस क्रैश कोर्स ले सकते हैं, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा, स्पेशल ऑफर है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी ये वाली। इसके अलावा महापैक आपको 199 रुपये में मिल रहा है। ऑल पीडीएफ बेस्ट तैयारी होगी हर एग्जाम की, इसमें आपको मैथ्स भी है, सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा 199 रुपये। अलग अलग लेंगे ये पीडीएफ आपको 1000 का पड़ेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स में चेक करना होगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पेज, सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।